भारत की राजधानी दिल्ली के सत्ता गलियारों से एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसने लंदन की गलियों से लेकर न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट तक खलबली मचा दी है। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां सोने को सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा और पीढ़ियों का भरोसा माना जाता है। लेकिन उसी देश का मुखिया एक जनसभा में खड़ा होकर जनता से एक ऐसी अपील कर देता है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर देश की जनता से कहते हैं कि हमें 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए। अब जरा रुकिए और गौर कीजिए, आखिर ऐसा क्या आर्थिक खतरा मंडरा रहा है कि जिस सोने को हम शादियों और त्योहारों की जान मानते हैं उससे दूरी बनाने को कहा जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच मचे इस युद्ध के शोर के बीच प्रधानमंत्री का यह बयान कोई चुनावी भाषण नहीं बल्कि भारत के उस गुप्त मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसका सिरा विदेशों में रखी हमारी उन तिजोरियों से जुड़ा है जहां भारत की दौलत दशकों से अंग्रेजों और अमेरिकियों की निगरानी में कैद थी। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले कुछ महीनों में भारत के आर्थिक इतिहास की सबसे बड़ी और खामोश घटना घटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रणनीति को रातों रात बदलकर ऑपरेशन गोल्ड होम शुरू कर दिया है। ये सब कुछ इतनी तेजी और गोपनीयता से हुआ कि जब तक दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कुछ समझ पाते, भारत के विशेष विमानों ने टनों सोना भारतीय सरजमी पर उतार दिया था। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच यानी महज 6 महीनों में भारत ने 100 टन से ज्यादा सोना विदेशी बैंकों से निकालकर अपनी अभेद्य तिजोरियों में भर लिया है। आज भारत के पास मौजूद कुल 880 टन सोने में से करीब 77% अब हमारी अपनी मिट्टी के नीचे सुरक्षित है। लेकिन सस्पेंस ये है कि अब भी करीब 200 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड की कस्टडी में पड़ा है। प्रधानमंत्री की अपील दरअसल इसी मिशन का दूसरा हिस्सा है। वो चाहते हैं कि जब हम अपनी पुरानी दौलत घर ला रहे हैं तो भारतीय बाजार में सोने की नई मांग पैदा न हो, जिससे हमारे कीमती डॉलर सुरक्षित रहें और हमारी आर्थिक आजादी पर कोई आंच न आए। मिडिल ईस्ट में लगी ये आग सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है, बल्कि ये डॉलर और सोने के बीच की वो वर्चस्व की लड़ाई है जिसने पूरी दुनिया को 2 फाड़ कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने हमें एक कड़वा सबक सिखाया कि कैसे पश्चिमी देश किसी भी मुल्क की संपत्ति को एक झटके में फ्रीज कर सकते हैं। भारत को पता है कि अगर कल को वैश्विक कूटनीति करवट लेती है तो लंदन में रखा हमारा अपना खजाना हमारे ही काम नहीं आएगा। इस खेल में भारत अकेला नहीं है। फ्रांस ने तो अमेरिका के साथ एक ऐसा थ्रिलर गेम खेला कि उसने अपना सोना भी वापस पा लिया और बैठे बैठे $5 अरब का मोटा मुनाफा भी कूट लिया। फ्रांस ने अपना कम शुद्धता वाला सोना उस वक्त न्यूयॉर्क में बेच दिया जब कीमतें आसमान छू रही थीं और उसी पैसे से यूरोप में नया सोना खरीद लिया। दूसरी तरफ जर्मनी का हाल देखिए, जो आज भी अपने ही सोने की जांच करने के लिए अमेरिका के सामने मिन्नतें कर रहा है। यही वो डर है जिसने भारत को वक्त से पहले अलर्ट कर दिया है। जब पीएम मोदी पूछते हैं कि क्या हम शादियों पर सोने की खरीदारी थोड़ी कम नहीं कर सकते, तो वो दरअसल आम जनता से देश की रक्षा का एक अदृश्य कवच मांग रहे होते हैं। भारत हर साल 700 टन से ज्यादा सोना इंपोर्ट करता है, जिसके बदले हमें अपने डॉलर विदेशों को देने पड़ते हैं। अगर ये मांग सिर्फ 1 साल के लिए रुक जाए तो वो अरबों डॉलर बच जाएंगे जिनसे हम अपनी सेना के लिए राफेल ला सकते हैं या अपनी तकनीक को चांद सितारों तक पहुंचा सकते हैं। 2026 का ये नया भारत अब सिर्फ परंपराओं की बेड़ियों में नहीं बंधा है, बल्कि वो कूटनीति के बिसात पर अपनी चालें चलना सीख गया है। आरबीआई का सोना वापस लाना इस बात का सबूत है कि हम अब डी-डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए किसी भी विदेशी राजधानी के रहमोकरम पर नहीं रहना चाहते। ईरान पर बढ़ते प्रतिबंध और अमेरिका की बढ़ती दादागिरी ने ये साफ कर दिया है कि भविष्य में सिर्फ वही मुल्क बचेगा जिसके पास अपना खजाना अपनी सरजमी पर होगा। भारत का ये कदम चीन के लिए भी एक कड़ा मैसेज है, जो हमेशा हमारी इकोनॉमी को कमजोर करने के सपने देखता है। आज इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में भारत अपनी नेटवर्थ को अपनी शर्तों पर बढ़ा रहा है। ये मजबूती हमें उस वक्त काम आएगी जब ग्लोबल मार्केट क्रैश होगा और डॉलर धड़ाम से गिरेगा। उस वक्त सिर्फ वही देश खड़ा रहेगा जिसके पास फिजिकल गोल्ड की ईंटें अपनी तिजोरियों में होंगी। 2026 की पहली छमाही में सोने की मांग में जो हल्की गिरावट आई है, वो इस बात का संकेत है कि भारत का मध्यम वर्ग अब इस बड़े विजन को समझने लगा है। लोग अब सोने के बिस्कुट की जगह डिजिटल गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि शादियों के सीजन में भीड़ को रोकना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ बात राष्ट्रभक्ति और समझदारी की है। अगर हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD कम कर लेते हैं तो रुपया अपने आप फौलाद बनेगा और महंगाई पर लगाम लगेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है कि उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर अब अपनी तिजोरियां समेट रहा है, लेकिन भारत ने अपनी पुरानी सॉफ्ट इमेज त्याग दी है। हम अब सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करते, हम एक्शन लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले 2 साल बहुत उथल-पुथल भरे होने वाले हैं। ऐसे में अगर हमारा सोना लंदन में फंसा रह जाता तो क्या हमें वो सही वक्त पर मिल पाता? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। भारत ने जोखिम लेने के बजाय अपनी सुरक्षा को चुना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य किसी विदेशी बैंक की मर्जी पर निर्भर न रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत की जनता प्रधानमंत्री की इस अपील को मानकर 1 साल के लिए अपनी सोने की दीवानगी को त्याग पाएगी?
क्या आपको भी लगता है कि हमारा सारा खजाना भारत की अपनी जमीन के नीचे होना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें शादियों में थोड़ी सादगी ही क्यों ना अपनानी पड़े? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।